हाँ जी स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज रिफ्यूटिंग ऑफ सेज लॉज। मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड गिवन बाय केन्जियन, उसने सेज लॉ का खंडन किया, सेज लॉ को रिफ्यूट किया। जब हमने इफेक्टिव डिमांड को स्टडी किया तब हमें पता चला कि जब एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो देयर इज इंक्रीज इन इनकम, बट द इंटायर इंक्रीज इन इनकम, जो हमारी सारी इनकम इंक्रीज हुई उस इज़ नॉट स्पेंड, मतलब वो हम सारी, अगर मेरी 10,000 इनकम इंक्रीज होती है तो मैं 10,000 का 10,000 स्पेंड नहीं करूँगी। और ये भी नेसेसरी नहीं कि जो मैंने 10,000 का 10,000 में से 2,000 स्पेंड किया और 8,000 जो मैंने सेव किया कि वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट भी हो जाएगा। सो देयर इज़ अ डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिफ्यूटिंग ऑफ पिगो थ्योरी ऑफ वेजेस। जो सेज लॉ, जो इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल है, उसने पिगो थ्योरी ऑफ वेजेस को भी खंडन किया, रिफ्यूट किया। अकॉर्डिंग टू पिगो थ्योरी ऑफ वेजेस कि मनी वेज को रिड्यूस करने से हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये कब होगा, मतलब ये क्या होगा, कब, जब मनी वेज को हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा मनी वेज को रिड्यूस करने का रिजल्ट क्या होगा, मनी वेज को रिड्यूस करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। कहते कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने से इफेक्टिव डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और इफेक्टिव डिमांड के रिड्यूस होने से हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कंसेप्ट है इफेक्टिव डिमांड ने, उसने हमें बताया कि इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। ये थ्योरी ने हमें बताया कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप है, उसको हम किससे फिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और इससे क्या है, जो हमारा गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट, हम उसको अचीव कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। जो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी है ये डेवलप किया गया रिच कंट्रीज के लिए। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी के लिए उन्होंने एक जो केन्जियन है उसने एग्जाम्पल ली अमेरिका की। कहते जो इन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है लूम्स लार्ज विद इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। कहते जितनी ये कम्युनिटी रिच होगी, जितनी कम्युनिटी रिच होगी, कहता उतना ही जो ऑब्वियस है, जो इकोनॉमिक सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, इफेक्ट्स बढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के। रीज़न क्या है कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से कि जितनी हमारी रिच कंट्रीज में जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होता। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रपोर्शन से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं उस प्रपोर्शन से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होती। सेम प्रपोर्शन में हम, अगर हमने प्रोडक्शन मतलब 50% इंक्रीज की तो हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ 20% इंक्रीज होगी। तो इससे हमारी इफेक्टिव डिमांड क्या है, गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो जो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, ओवर प्रोडक्शन की, अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड के थ्रू बाय केन्जियन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्जियन इफेक्टिव डिमांड के प्रिंसिपल के थ्रू हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी असर्टन कर सकते हैं। कहते लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से असर्टन करेंगे, मींस कि अगर हमारी इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अगर हमारी इफेक्टिव डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो इफेक्टिव डिमांड है उसने ये प्रूव किया कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, चाहे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन है बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, बट केन्जियन का जो कंसेप्ट है इफेक्टिव डिमांड का, वो बेस्ड है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो एक ऑथर ने कहा, प्रोफेसर हेब्रलर ने, कि जो थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड है वो एक बहुत ही यूनिक और एक फंडामेंटल थ्योरी है जिसको केन्जियन ने दिया। And the next topic is criticism of effective demand. Thank you.